ऑस्ट्रेलिया के गांवों से यात्रा करते हुए चार दोस्त एक डरावने ट्रक के पास पहुंचते हैं। ये ट्रक अपने शिकारियों को मारकर उनके शरीर को पीस देता है और उनके ब्लड को फ्यूल में बदलकर अपने इंजन को चलाता है। सो कहानी की शुरुआत होती है। हमें ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के बीचों बीच क्रेग और नीना अपने दोस्त मार्कस और लिज के साथ कैंपिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी वहीं पे ही क्रेग और नीना के बीच एक रोमांटिक पल आता है, लेकिन लिज अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे सुन मार्कस इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। फिर वह सभी एक रात यही बिताते हैं। अगली सुबह चारों दोस्त एक नई जगह घूमने के लिए दोबारा सड़क पर निकलते हैं। रास्ते में क्रेग अपनी कार के रियर व्यू मिरर में एक बहुत बड़ा ट्रक देखता है, जिस पर रोड ट्रेन नाम लिखा होता है। ऐसा ट्रक उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए क्रेग ट्रक को आगे जाने देता है ताकि वे उसे पास से देख सकें। लेकिन जब ट्रक पास आता है तो वह बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। चारों दोस्त डर जाते हैं कि कहीं ट्रक टक्कर न मार दे, लेकिन टक्कर से कुछ ही मीटर पहले ट्रक का ड्राइवर उसे दूसरी लेन में मोड़ देता है और आगे निकल जाता है। लेकिन यह डरावना पल क्रेग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह तय करता है कि वह ट्रक से आगे निकलेगा। वह ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर उन्हें आगे नहीं जाने देता है। फिर भी क्रेग तेज होता है और ओवरटेक कर लेता है। इस पल को देख लिज ड्राइवर का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन यह मजाक उनके लिए भारी पड़ता है, क्योंकि अब ट्रक और भी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देख क्रेग अपनी कार को जितना तेज चला सकता है चलाता है, लेकिन ट्रक उनकी कार के बहुत करीब आ जाता है और पीछे से टक्कर मारना शुरू कर देता है। उसके दोस्त चिल्लाकर कहते हैं कि दिशा बदल लो, लेकिन कार पहले ही फुल स्पीड पर होती है। अगर क्रेग मोड़ने की कोशिश करता तो कार पलट भी सकती है, और ऐसा ही होता है। जब ट्रक पीछे से जोर से टक्कर मारता है तो कार पलट जाती है और सड़क से नीचे गिर जाती है। लेकिन सौभाग्य से चारों दोस्त बच जाते हैं, बट क्रेग के हाथ में गंभीर चोट लगती है और कार पूरी तरह टूट जाती है। मार्कस लिज को शांत करने की कोशिश करता है, जबकि नीना फर्स्ट एड किट लाकर क्रेग के हाथ पर पट्टी बांधती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें जल्दी से अस्पताल जाना है, वरना क्रेग की हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन आसपास कोई मदद नहीं दिख रही होती है। तभी वे देखते हैं कि वही ट्रक जो हादसे की वजह बना था अब सड़क के बीच में खड़ा है, जिसे देख लिज गुस्से में ट्रक ड्राइवर से बदला लेने का फैसला करती है और मार्कस भी उसके साथ जाता है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद वे ट्रक तक पहुंचते हैं, जो अब भी सड़क के बीच में खड़ा है और ट्रक के ड्राइवर साइड का दरवाजा भी खुला हुआ होता है। जब वे पास जाकर देखने का फैसला करते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है और चाबी अब भी ट्रक में लगी हुई है। दोनों को यह बात अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वे ट्रक की जांच करना जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद क्रेग और नीना भी वहां आ जाते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर क्रेग ट्रक को ध्यान से देखने लगता है। ट्रक के आगे उसे एक स्मॉल स्टैचू दिखता है, जो 3 मुंहों वाला डॉग होता है। यह स्टैचू देखकर क्रेग अजीब तरह से ट्रक की तरफ खींचने लगता है और उसका ध्यान वहीं टिक जाता है। वह तब तक वहीं देखता रहता है जब तक नीना उसे बुलाकर होश में नहीं लाती। क्रेग को यह सब बहुत अजीब और डरावना लग रहा होता है। वो अभी कुछ बताने ही वाला होता है कि दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि यह ट्रक का ड्राइवर ही है, जो हाथ में बंदूक लेकर उनकी तरफ भाग आ रहा होता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वह जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं, और इस बार मार्कस ट्रक चलाता है। वो आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और ट्रक पर गोलियां चलाता है, लेकिन मार्कस ट्रक स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। अब वे सब तय करते हैं कि जब तक उन्हें कोई पास का शहर नहीं मिल जाता वे सड़क पर ट्रक से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है और एक अजीब गाना बजने लगता है। ये गाना सुनकर चारों दोस्त धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। जब सब बेहोश होते हैं तब ट्रक खुद ब खुद सड़क पर चलता रहता है। कई घंटे बाद जब वे जागते हैं तो पाते हैं कि ट्रक अब सड़क से हटकर एक ऊंचे और संकरे रास्ते पर खड़ा है। ये रास्ता इतना तंग होता है कि वे ट्रक को मोड़ भी नहीं सकते। मार्कस ट्रक को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक हिलता भी नहीं। ऐसा लगता है कि उसका डीजल खत्म हो गया है। अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। तभी लिज कहती है कि उसने रास्ते में एक घर देखा था। वह सुझाव देती है कि वहां जाकर मदद मांगी जाए। मार्कस फिर से उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब लिज उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वह फिर से उसे दूर कर देता है। लिज उससे पूछती है कि वह शुरुआत से ही इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। तब मार्कस बताता है कि उसे पता चल गया है कि लिज ने उसके साथ धोखा किया है और क्रेग के साथ उसका कुछ चल रहा है, जिसे सुन लीज यह बात मान लेती है और माफी मांगती है। लेकिन मार्कस उसकी माफी नहीं मानता, क्योंकि उसने यह बात छुपा कर रखी थी, जबकि कुछ देर पहले क्रेग ने खुद सारी सच्चाई बता दी थी। इन दोनों के बीच माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी वे मदद की तलाश में उस घर की ओर बढ़ते हैं। उधर नीना क्रेग की तबीयत को लेकर बहुत परेशान होती है। फिर वह ट्रक के कार्गो कंपार्टमेंट में कुछ ऐसा ढूंढने जाती है जिससे ट्रक को फिर से चलाया जा सके, लेकिन कंपार्टमेंट बंद होते हैं। इसीलिए वह यह चेक करने का फैसला करती है कि ट्रक का फ्यूल टैंक खाली है या नहीं। जब वह टैंक के अंदर झांकती है तो उसे यह बात बहुत अजीब लगती है कि टैंक तो कभी भरा ही नहीं गया था, फिर भी ट्रक उन्हें इतनी दूर तक कैसे ले आया। चिंतित होकर वह ईंधन पाइप के अंदर और गहराई से देखती है, लेकिन उसे पेट्रोल की जगह एक लाल और चिपचिपा तरल पदार्थ मिलता है।
वह उस रहस्यमय तरल का स्रोत जानने की कोशिश करती है। तभी कुछ सेकंड बाद क्रेग ट्रक से बाहर आता है और उसका व्यवहार बहुत अजीब होने लगता है। उधर मार्कस और लिज उस घर को ढूंढते हुए सड़क तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई घर नहीं मिलता। लिज हैरान होकर कहती है कि उसने तो वहां कुछ देखा था। इससे दोनों के बीच माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। मार्कस अब किसी और रास्ते से मदद ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन लिज मना कर देती है और अकेले ही ट्रक की तरफ लौट जाती है, यह सोचकर कि शायद घर पास ही कहीं हो। उधर ट्रक में क्रेग को चक्कर आने लगते हैं और वह उलझन में महसूस करता है, जिसे देख नीना सोचती है कि ये सब उसके हाथ में लगी गहरी चोट और खून बहने की वजह से हो रहा है। वह उसकी पूरी कोशिश से देखभाल करती है। तभी उन्हें ऊपर से एक एयरप्लेन की आवाज सुनाई देती है। नीना फौरन केबिन से बाहर आती है और जमीन पर आग जलाकर कोई संकेत देने की कोशिश करती है ताकि एयरप्लेन उन्हें देख सके और मदद के लिए आए। वह लगातार मदद का इशारा करती रहती है, लेकिन उसी वक्त ट्रक के अंदर क्रेग डरावनी और अजीब तस्वीरें देखता रहता है। उसे फिर से उसी 3 मुंह वाले कुत्ते की मूर्ति दिखाई देती है जो उसने पहले ट्रक के सामने देखी थी, लेकिन इस बार वो और भी डरावनी लगती है। ये मूर्ति उसे ट्रक के केबिन में एक खुले हिस्से की ओर खींचती है। वह वहां जाकर देखता है और अंदर हाथ डालता है, जहां उसे एक चाबी मिलती है। ये चाबी ट्रक के पीछे वाले कार्गो कंपार्टमेंट को खोलने की होती है। फिर क्रेग बिना कुछ सोचे ट्रक के पीछे की ओर चला जाता है। वह चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके दर्द से चिल्लाने की आवाजें बाहर तक सुनाई देती हैं। उधर मार्कस अब भी सड़क पर अकेले आगे बढ़ता जा रहा होता है। उसने सारा पानी पहले ही पी लिया था और गर्मी से बहुत थक चुका था। तभी वह एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखता है। वो आदमी बिल्कुल उसी ट्रक ड्राइवर जैसा लगता है जिससे उन्होंने ट्रक चुराया था। घबराकर मार्कस जितनी तेजी से भाग सकता है भागने लगता है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करता है और मार्कस की तरफ कई गोलियां चलाता है। सड़क छोड़कर मार्कस गांव के सुनसान इलाके में भाग जाता है। वहां उसे एक टूटा हुआ पुल दिखता है और वह खुद को छिपाने के लिए पुल के नीचे छिप जाता है ताकि ड्राइवर उसे देख न सके। उधर लिज अभी भी घर की तलाश कर रही होती है। वह खुद को सुनसान और वीरान जगहों से घिरा हुआ पाती है। बहुत देर तक चलने के बाद उसे आखिरकार घर मिल जाता है, लेकिन यह जगह कई सालों से वीरान पड़ी हुई लगती है। फिर भी लिज अंदर जाने का फैसला करती है। वह एक बंद टिन का डिब्बा शेल्फ पर पाती है। बिना सोचे समझे जब लिज कैन खोलकर उसका पहला घूंट लेती है तो वह रुक नहीं पाती और बार बार पीने लगती है। उसी समय क्रेग की तरह उसे भी अजीब और डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे कोई चीज उसके दिमाग पर असर कर रही हो। उसके लिए ये सब पहले से ही मुश्किल था, लेकिन दूसरी ओर मार्कस की हालत और भी बुरी हो जाती है। वह अब भी पुल के नीचे छिपा हुआ होता है, लेकिन वो ड्राइवर उसे ढूंढ लेता है। ड्राइवर मार्कस को खींचकर बाहर निकालता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन मार्कस खुद को बचाने की कोशिश करता है और ड्राइवर पर हमला भी करता है, लेकिन उसकी ताकत उस आदमी के सामने कम पड़ जाती है। फिर ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और बंदूक उसकी तरफ तान देता है, मगर गोली चलाने की बजाय ड्राइवर बंदूक नीचे कर देता है। फिर अचानक सड़क की दिशा से गोली चलने की आवाज आती है। अब तक ये साफ नहीं है कि मार्कस के साथ क्या हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रेग ट्रक के कार्गो कंपार्टमेंट से बाहर आता है और वह अब अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है, जैसे कि उस पर ट्रक का कोई असर हो गया हो। फिर थोड़ी देर बाद नीना को ध्यान आता है कि क्रेग कैब में नहीं है। वह उसे ढूंढने बाहर जाती है, लेकिन क्रेग कहीं नहीं मिलता। तभी वह ट्रक के पास वापस आती है और लिज को वहां देखती है, जो अब लौट आई थी। लिज ने उसे घर को ढूंढा, लेकिन वहां उसे कुछ काम का नहीं मिला। फिर तभी नीना कहती है कि उन्हें मिलकर पास ही कहीं मदद की तलाश करनी चाहिए, लेकिन लिज मना कर देती है और कहती है कि हमें ट्रक स्टार्ट करके सीधे सड़क पर वापस जाना चाहिए, जिस पर नीना मान जाती है और दोनों ट्रक की कैब में बैठ जाती हैं। लेकिन तभी जब वे रियर व्यू मिरर में देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि कोई व्यक्ति ट्रक की ओर आ रहा है। उसके कपड़े उसी ट्रक ड्राइवर जैसे दिखते हैं जो पहले उन्हें मारना चाहता था, लेकिन पास आने पर वे देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि मार्कस है। इसका मतलब मार्कस ने उसे ट्रक ड्राइवर को मार दिया था, पर अब वह भी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, जैसे क्रेग की तरह उस पर भी ट्रक का असर हो गया हो। मार्कस पिस्तौल लेकर केबिन में घुसता है और दोनों लड़कियों को बाहर निकलने के लिए कहता है। वे डर जाती हैं और उसकी बात मान लेती हैं। फिर वह उन्हें जमीन पर बैठा देता है और अचानक लिज को गोली मारने की धमकी देता है, जिसे देख दोनों लड़कियां जान की भीख मांगती हैं। फिर मार्कस को थोड़ी देर में होश आता है और वह उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पल बाद वह फिर से ट्रक की ओर बंदूक तान देता है, जैसे वह किसी और के कंट्रोल में हो। ऐसे में नीना जमीन से एक लोहे की रेंच उठाती है और मार्कस के सिर पर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर नीना और लिज मिलकर उसे ट्रक के कार्गो कंपार्टमेंट के नीचे लोहे की एक रेलिंग से बांध देती हैं, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अब उन्हें शक होता है कि कोई खतरनाक शक्ति मार्कस को कंट्रोल कर रही है, और जब क्रेग कहीं दिखाई नहीं देता तो वे ट्रक को स्टार्ट करने के लिए वापस कैब में जाती है। इस बार ट्रक स्टार्ट हो जाता है और दोनों वहां से निकलने के लिए उसे पीछे की तरफ चलाने का फैसला करती है, लेकिन उसी वक्त क्रेग फिर से ट्रक के पास आ जाता है और बंधे हुए मार्कस को ढूंढ लेता है, जो अब होश में आ चुका है और खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। क्रेग उसे रस्सियों से आजाद करता है और मार्कस कहता है कि इस ट्रक में कुछ बहुत अजीब
अजीब चल रहा है। वह बताता है कि जिस ड्राइवर से वह भिड़ा था वह जैसे किसी और के कंट्रोल में था और उसे जान बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। क्रेग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि कहता है कि हमें जल्दी से लड़कियों के पास जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, जिस पर मार्कस मान तो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि क्रेग का बर्ताव थोड़ा अजीब है। वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्रेग जवाब देता है कि ये सब बस वहम है, लेकिन फिर अचानक वह यह साबित करने के लिए मार्कस को लड़ने की चुनौती देता है, जिसे सुन मार्कस भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और शुरू में लगता है कि वे मजाक में लड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही हालात बदल जाते हैं जब क्रेग अचानक मार्कस के चेहरे पर कोहनी मारता है और फिर घुटने से जोर से हमला करता है। इससे मार्कस जमीन पर गिर जाता है। उसी समय लड़कियां ट्रक को पीछे ले जा रही होती हैं और उन्हें नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। क्रेग तब अपनी पट्टी हटा देता है और दिखाता है कि उसका हाथ अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। फिर वह मार्कस को घसीटते हुए ट्रक के पिछले टायरों की तरफ ले जाता है। मार्कस बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत कमजोर होता है, इसीलिए क्रेग उसे ट्रक के टायरों के नीचे ले जाता है और ट्रक उसका सिर कुचल देता है। उसी समय नीना को लगता है कि ट्रक अपने आप चल रहा है और वह देखने जाती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। वह वहाँ मार्कस की लाश देखती है जिसका सिर बुरी तरह फट चुका होता है और वह बहुत डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लिज भी वहाँ पहुँचती है और जब वह मार्कस की हालत देखती है तो वह अपने आंसू और सदमा रोक नहीं पाती। फिर दोनों लड़कियां मार्कस के शरीर को ढक देती हैं और उसे वापस ट्रक में रख देती हैं ताकि जब वे घर लौटें तो उसे ठीक से अंतिम संस्कार दे सकें। हालांकि लिज अभी भी बहुत परेशान होती है और कहती है कि काश वह अभी क्रेग के पास होती। यह सुनकर नीना को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है कि क्रेग और लिज के बीच कुछ चल रहा है। वह गुस्से में होती है, लेकिन समझती है कि इस खतरनाक जगह से निकलने के लिए उसे लिज की मदद चाहिए। फिर नीना वापस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर जाती है और ट्रक को सड़क की ओर मोड़ने की कोशिश करती है और लिज उसे रास्ता दिखाने में मदद करती है। कुछ ही देर में वह फिर से कैबिन में रखे लाल तरल के एक डिब्बे को खोलती है और पीती है। उसी समय क्रेग वहाँ प्रकट होता है और लिज उससे पूछती है कि वह इतने समय से कहाँ था। क्रेग कहता है कि अगर वे ट्रक के पिछले हिस्से में चले जाएं तो वो दोनों इस जगह से बच सकते हैं। लिज को क्रेग से प्यार है, इसलिए वह उसकी बात मान जाती है और कार्गो कंपार्टमेंट में चली जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है उसकी दर्द भरी चीखें बाहर सुनाई देती हैं, जिससे नीना घबरा जाती है। वह फौरन केबिन से बाहर दौड़ती है यह देखने के लिए कि क्या हुआ है, लेकिन उसे लिज नहीं मिलती बल्कि क्रेग दिखता है जो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। नीना हैरान हो जाती है जब वह वापस क्रेग को ठीक सामने देखती है, लेकिन वह कुछ भी साफ साफ नहीं बताता और बस उसे भी कार्गो कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहता है। फिर नीना धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगती है और अंदर जाने का सोचती है, लेकिन तभी वह दरवाजे में फंसी हुई क्रेग की खून से सनी शर्ट देखती है, जिसे देखकर उसे शक होने लगता है कि कुछ गलत है। इसीलिए वह उसे धक्का देती है और उसे कार्गो कंपार्टमेंट में बंद कर देती है। फिर वह वापस ट्रक की केबिन में जाती है और ट्रक घुमाती है। फिर वह सड़क की ओर चल देती है। कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वह क्रेग के बारे में सोचने लगती है और कंपार्टमेंट की जांच करने लौटती है। जैसे ही वह पास आती है उसे क्रेग की चीखें सुनाई देती हैं। वह कह रहा होता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसका जख्म और खराब हो जाएगा। नीना उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन तभी वह ईंधन टैंक को चेक करती है और देखती है कि वही लाल तरल फिर से लीक हो रहा है। फिर वह ट्रक के अंदर जाकर पूरी जांच करने का फैसला करती है और आखिरकार उसे रिसाव का कारण पता चल जाता है। वह देखती है कि ट्रक में इस्तेमाल हो रहा ईंधन गैसोलीन नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा तरल है जो ट्रक के शिकार लोगों के शरीर से बना होता है। पीड़ितों को मारने के बाद उनका शरीर एक मशीन में पीसे जाते हैं और उनका खून और अंग ट्रक के इंजन में ईंधन की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये जानकर नीना बहुत डर जाती है और फौरन कंपार्टमेंट से बाहर निकलती है। वह वापस केबिन में आती है और ट्रक को तेजी से शहर की ओर चलाने लगती है, लेकिन रास्ते में फिर से रेडियो अपने आप चलने लगता है। तभी क्रेग और लिज उसकी सीट के पीछे से अचानक दिखाई देते हैं। अब वे दोनों पूरी तरह ट्रक के असर में हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। नीना बचने की कोशिश करती है, लेकिन लिज उसे पकड़ लेती है और साइड सीट पर खींच लेती है। क्रेग ट्रक का स्टीयरिंग संभाल लेता है और सड़क पर एक फैन मिली की कार की ओर तेजी से बढ़ता है। सौभाग्य से नीना को वही लोहे की रिंच मिलती है जो उसने पहले देखी थी। वह उसे लिज पर मारती है, जिससे लिज बेहोश हो जाती है। फिर नीना क्रेग पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेग ज्यादा ताकतवर होता है और उसके सभी प्रयासों के बावजूद ट्रक को तेज करता रहता है। अंत में ट्रक कार से टकरा जाता है और अंदर के सभी लोग मारे जाते हैं। फिर कुछ सेकंड बाद लिज को होश आ जाता है और वह फिर से हमला करती है, लेकिन इस बार नीना खुद को बचाने में सफल रहती है और जैसे कार में बैठे परिवार के साथ हुआ था, वह लिज को भी ट्रक से धक्का देकर बाहर फेंक देती है, जिसे लिज भी सड़क पर गिरकर ट्रक की एक और शिकार बन जाती है, जिससे क्रेग बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर भी नीना अपने प्रेमी को थप्पड़ और मुक्के मारने लगती है ताकि वह ट्रक रोक दे। तभी क्रेग अचानक ब्रेक मारता है, जिससे नीना का सिर डैशबोर्ड से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। फिर कुछ मिनट बाद नीना को ट्रक के केबिन में होश आता है, लेकिन ड्राइवर का दरवाजा खुला होता है और क्रेग कहीं दिखाई नहीं देता। फिर नीना अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सड़क पर चल पड़ती है। जब तक कि वह दोबारा क्रेग को नहीं देखती, वह देखती है कि क्रेग लिज के
शरीर को कार्गो डिब्बे की तरफ घसीट रहा है। वह उसे बॉडी पीसने वाली मशीन में डालने की सोच रहा होता है ताकि ट्रक को और ईंधन मिल सके। यह करने से पहले वह नीना से मदद मांगता है। हालांकि नीना मना कर देती है, जिस पर क्रैग कहता है, अगर हम ट्रक का हिस्सा बन जाए तो हमें सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर सोचने के बाद नीना उसकी बात मानने का नाटक करती है और लिज के शरीर को क्रैग के साथ मिलकर कंपार्टमेंट तक ले जाती है। लेकिन जैसे ही नीना की बारी आती है, वह क्रैग को लात मारती है और उसे श्रेडर में धकेल देती है। फिर वह जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार क्रैग बाहर निकलने में सफल हो जाता है और नीना को वापस अंदर खींच लेता। फिर वह उसका सिर लोहे की रॉड पर जोर से मारता है, जिससे नीना चक्कर खा जाती है। अब क्रैग उसे भी मशीन में डालने का फैसला करता है और उसे खींचते हुए श्रेडर की ओर ले जाता है। लेकिन आखिरी पल में नीना क्रैग के चेहरे पर सिर मारती है और उस पर लोहे के पाइप से हमला करती है। इससे नीना को कंपार्टमेंट से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वह जंगल की ओर भाग जाती है। उसे नहीं पता कि कहां जाना है, लेकिन वह बस बचना चाहती है। उधर क्रैग को भी होश आ जाता है और वह और भी ज्यादा गुस्से में होकर उसका पीछा करता है। फिर कुछ देर बाद नीना धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ती है और शोर न करने की कोशिश करती है ताकि क्रैग उसे न ढूंढ पाए। लेकिन क्रैग उसे ढूंढ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। नीना उसके पेट में घूंसा मारती है और एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैग उसके हाथ से बैग छीन लेता है और दोनों बैग के लिए लड़ते हैं। तभी बैग जमीन पर गिर जाता है और नीना को उसके अंदर वो पिस्तौल मिलती है जो पहले मार्कस के पास थी। काफी कोशिश के बाद नीना बंदूक पकड़ लेती है और क्रैग पर तान देती है। फिर भी क्रैग धीरे धीरे उसकी ओर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बंदूक नीचे रख दे, जिसे सुन नीना थोड़ा हिचकिचाती है। लेकिन जैसे ही क्रैग पास आता है, वह उसके शरीर पर गोली चला देती है। गोली लगने के बाद क्रैग ट्रक के असर से आजाद हो जाता है, लेकिन नीना कोई खतरा नहीं उठाना चाहती और फिर से उस पर बंदूक तान देती है, जिस पर क्रैग बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख नीना फूट फूट कर रोती है, क्योंकि उसे उस इंसान को मारना पड़ा जिससे वह प्यार करती थी। इस दुखद पल के बाद वह सड़क पर लौटती है और ट्रक को एक जगह खड़ा हुआ देखती है, लेकिन वह देखती है कि दो लोग ट्रक की ओर आ रहे हैं। नीना उन्हें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि वे अब अगले शिकार बन सकते हैं, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते और ट्रक के पास चले जाते हैं। उस ट्रक में अभी भी आत्मा मौजूद है। फिर रात करीब आती है और नीना फिर से उस जगह लौटती है जहां हादसा हुआ था। वह वहां पीड़ितों के बचे हुए सामान जैसे एक पानी का डिब्बा, एक कंबल और एक कुर्सी को पाती है। अब उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं बचती, तो वह इन चीजों को उठाती है और वहीं बैठकर मदद का इंतजार करने लगती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।